जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे होंगे, मौज में होंगे, उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, क्या बताऊं आप लोगों को, हर हमेशा खुशी रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। सुखी रहिए, खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशी खुशी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, हंसी खुशी से अपना काम में लग जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 80। क्या है? वर्ग द्वितीय है, विषय गणित है और कार्यपत्रक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? कार्यपत्रक 80 है। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 80 में आज हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे? देखिए, वर्ष 2022 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2022 का कैलेंडर हम लोग देखेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, वर्ष 2022 का कैलेंडर यहाँ देखिए। यहाँ पर कॉपी में हम लोग ज़्यादा नहीं बनाए इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, बुक से ही देखिए, बुक में ही वर्ष 2022 लिखा हुआ है ना, वर्ष 2022। ये वर्ष 2022 का पूरा कैलेंडर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं क्या बताऊँ, इसी आधार पर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सबसे पहले कैलेंडर तो आप लोग देख ही लिए और कैलेंडर देख लिए तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन्हीं में प्रश्न और उत्तर दोनों छिपा हुआ है, जो कि हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न प्रकट है। इस प्रश्न प्रकट जो है, इस प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इसी में उत्तर है। इन प्रश्नों का उत्तर समावेशित है, समाहित है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप को निकाल कर प्रत्यक्ष रूप में हम लोग पारदर्शित करेंगे, है ना, यानी कि दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। हाँ, चैनल को किस नाम से सब्सक्राइब करेंगे? तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा, ये नाम है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष आप लोगों को क्या बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, लाइक कीजिए और भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट
हम लोगों का बल बन जाता है, ऊर्जा मिलता है ना, एक नया ऊर्जा मिलता है, जिनसे कि हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि जब बच्चे हमारा वीडियो को देख रहा है, हमारे वीडियो से देख करके बच्चे अपना लाभान्वित प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, तो फिर हमें भी बल मिलता है, हमें भी उत्साह होता है कि इस वीडियो को मतलब अपना कंटिन्यू रूप से जारी रखें ताकि बच्चे अपना लाभ उठा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, विशेष आप लोगों को क्या बताओ, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद अच्छे हैं, ज़्यादा हम लोगों को बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जब भी देखा कीजिए, जिस समय भी देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जिनका भी वीडियो देखा कीजिए, बस हम सिर्फ आप लोगों को यही बार बार बोल रहे हैं और फिर बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को अच्छी तरह से दिमाग को एकाग्रचित करके ध्यानपूर्वक, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए उस वीडियो को आप लोग देखिए और देख करके लाभ उठाइए, है ना। वीडियो को देखने से क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग वीडियो को देखते हैं, चालू करके क्या करते हैं, देखते हैं, साथ ही साथ अनेकों काम हमसे हो जाता है, देखने के साथ साथ उसको हम सुनते हैं, समझते हैं, हम लोगों के माइंड में, मेमोरी पावर में जो है वो एक जॉर्ब होता है, समाहित होता है ना। फिर उस चीज़ को हम लोग अभ्यास भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद से आप लोग मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करते भी हैं। इसी तरह से अपना मेहनत को जारी रखिए, आगे बढ़िए। चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। आप लोग दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए और दिल से सारा कार्य कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, क्या बोला, वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 80, यही ना बोल रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग द्वितीय वर्ग का तैयारी कर रहे हैं। द्वितीय वर्ग में किस विषय का, तो गणित विषय का। गणित विषय में ये कौन सा कार्यपत्रक चल रहा है, तो कार्यपत्रक 80 चल रहा है। कार्यपत्रक 80 में ये हेडलाइन प्रश्न के रूप में, प्रश्न का हेडलाइन क्या है, कह रहा है वर्ष 2022 का कैलेंडर देखकर, यानी कि ईस्वी, जैसे अभी 2024 चल रहा है, 2024 समाप्त होने वाला है ना। आज 4 दिसंबर हो गया, 2024 समाप्त होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, 27 दिन के बाद जो 27वां दिन में जो है दिसंबर महीना समाप्त, नया साल 2025 आ जाएगा। तो देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कैलेंडर भी हम लोग बुक से यहाँ रखे हैं साथ में, कितना कैलेंडर बनाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। खैर आप लोगों को हम लोग बार बार बताते हैं, चाहे प्रश्न एक ही बताएं तो उन प्रश्नों को, और जो है 2 मिनट का जो कार्य है वो तो आप लोगों को 2 मिनट का कार्य जो है 1 मिनट में करके दिखाइए, आपका बहादुरी होगा। लेकिन हमें आप लोगों को समझाना पड़ता है। तो हमारा जिम्मेवारी और हमारा लक्ष्य, हमारा प्रयास, हमारा कोशिश क्या रहता है कि जो बच्चे 2 मिनट में काम कर सके, उस बच्चों को हम लोग शुरू में 10 मिनट लगा दे, 15 मिनट लगा दे, ताकि एक एक चीज़, उस चीज़ के बारे में एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बता सके। क्यों, क्योंकि शुरुआत में आप लोगों को समय लगेगा, शुरुआत में समय दीजिएगा, और जब बिल्कुल एक ही बार में उस क्वेश्चन को सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, फिर तो उस तरह का 10 क्वेश्चन दे दे। जो एक क्वेश्चन को हम लोग 10 से 15 मिनट लगाए आप लोगों को समझाने में, सिखाने में, और उन जो है 10 क्वेश्चन को आप लोग 10 मिनट में हल करके रख दीजिएगा। तो ये न हुआ एक बात मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, उत्साह रहता है, उमंग होता है, आप लोग के शरीर में एडवांस बल आ जाता है ना। आप लोगों के शरीर में क्या, हम लोगों के शरीर में भी, मतलब सब जो है एक दूसरे पर क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों
एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक से शांतिपूर्ण तरीके से माइंड को अस्थिर करके हमेशा जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो बैठा कीजिए। चलिए खैर आते हैं अपना क्वेश्चन पर। नंबर 1 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है जनवरी माह में कितने रविवार हैं? क्या बोला? पहले तो 2022 का कैलेंडर ये देख रहे हैं, और 2022 का पहला महीना होता है जनवरी, है ना। कोई भी ईस्वी हो, लेकिन वर्ष का पहला महीना क्या होता है? साल का पहला महीना क्या होता है? जनवरी होता है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि 2022 का कैलेंडर है, क्योंकि इसी के 2022 ईस्वी के आधार पर ही हम लोगों को प्रश्न दिया गया है। इसीलिए 2022 का कैलेंडर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ये जनवरी महीना का है, ठीक है। कह रहा है कि 2022 का कैलेंडर में जनवरी माह में कितने रविवार हैं? जनवरी माह में कितने रविवार हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जूम कर दिए आप लोगों को, है ना। चलिए एक बार और कर दिए, ठीक है। अब तो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, है ना। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। जनवरी माह का है, और जनवरी माह में यहाँ देखिए, यहाँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। और जो कि लाल से रविवार लिखा हुआ है। तो सप्ताह में 7 दिन होता है। जिस तरह से वर्ष में 12 महीना होता है, और उसका पहला महीना क्या हुआ? जनवरी हुआ। उसी तरह से सप्ताह में 7 दिन होता है, और उसका जो है अगर रविवार को छुट्टी माना जाए तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार होना चाहिए, है ना। खैर कोई नहीं, यहाँ उतना दूर नहीं जा रहे हैं। यहाँ रविवार लिखा हुआ है लाल कलम से, और रविवार कहता है, और जो लाल कलम से तारीख लिखा हुआ है वो सप्ताह में एक है ना। एक 2 तारीख को रविवार पड़ा, एक 9 तारीख को पड़ा, एक 16 को, 21 को, 31 को 2022 में। कह रहा है कि जनवरी माह में कितने रविवार हैं? तो आप लोग क्या लिखिएगा उत्तर में? या तो उत्तर लिख दीजिए या सिर्फ तीर का निशान दे दीजिए। लिखिएगा जनवरी माह में कितने रविवार है? तो 1 2 3 4 5 रविवार है ना। लिखिएगा जनवरी माह में 5 को अंक में लिख दीजिए, और शब्द में जो लिखिएगा 5 उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। काहे के लिए झंझट रहेगा, हम दोनों तरह से लिख दिए, है ना। जनवरी माह में 5 रविवार है। जनवरी माह में कितने रविवार है? 5 रविवार है ना। चलिए थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समझ रहे हैं। अब 2 नंबर में आइए। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है 24 मार्च को कौन सा दिन है? 24 मार्च को कौन सा दिन है ना। अब देखिए 24 मार्च, यानी इस बार क्या पूछ रहा है? सब पूछेगा 2022 वाला कैलेंडर से ही, कोई इधर उधर ईस्वी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2022 के कैलेंडर से ही सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 2022 का कैलेंडर में 24 मार्च को कौन सा दिन है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले महीना देखिए, मार्च महीना ये है ना। 2022 में मार्च महीना ये है। अब इस मार्च महीना में 24 तारीख चूज कीजिए। 24 तारीख ये है, देखिए, है ना, ये 24 तारीख देख लिए। अब 24 तारीख मतलब इस ईस्वी वाले महीना में, महीना का नाम भी क्वेश्चन में बता दिया, कौन सा महीना? तो मार्च महीना। अब उस महीना में तारीख भी बता दिया, कौन सा तारीख? उस मार्च महीने में, तो 24 तारीख। अब तब उत्तर में क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न में 2 चीज़ बताया है, महीना का नाम और तारीख, है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है दिन का नाम, ठीक है। कह रहा है 24 मार्च को कौन सा दिन है? तो यहाँ देखिए 24 मार्च को कौन सा दिन है? 24 मार्च को देखिए कौन सा दिन है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर लिखिए
अब जो है यहाँ पर लिखिए उत्तर में क्या लिखिएगा, लिखिएगा 24 मार्च को, 24 मार्च को कौन सा दिन है, तो 24 मार्च को बृहस्पतिवार है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुरुवार, इसको गुरुवार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, गुरुवार का दिन है, हो गया। इसमें क्या है, बस है कुछ नहीं, रहता है किसी में कुछ नहीं, बस सिर्फ आप लोगों को और हम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या चीज़ पूछ रहा है। उस चीज़ के बारे में अगर हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए तो फिर समझ गए तो सब कुछ हो गया, सारा का सारा काम हो गया। तो हर प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए। जब हम लोग समझ लिए, समझ गए तो वो चीज़ हम लोगों को हो गया। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर में क्या कहता है, 3 नंबर में कहता है इस वर्ष फरवरी माह में कितने दिन हैं, इस वर्ष फरवरी माह में कितने दिन हैं, यानी 2022 वाला में फरवरी महीना में आएंगे। 2022 वाला में कौन सा महीना में आए, फरवरी महीना में आए। जनवरी फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी महीना ये है। क्वेश्चन में पूछा कि फरवरी माह में कितने दिन है, तो टोटल फरवरी माह तो जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं या तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, 4 साल में एक बार फरवरी महीना 29 दिन का होता है, अब बाकी 3 साल तक लगातार 28 दिन का होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 2022 वाले कैलेंडर में फरवरी माह में टोटल 28 दिन है, 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक है ना। इसीलिए ये टोटल का टोटल कितना है, 28 दिन का है ना। तो आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ उत्तर में, देखिए उत्तर में क्या लिखिएगा, इस वर्ष थोड़ा सा भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ वाक्य के रूप में लिख देते हैं तो और मज़ा आ जाता है, सुनने में भी समझने में भी और अच्छा लगता है ना। आंसर तो सिर्फ 28 दिन लिख दीजिएगा तो भी सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सजा के लिखते हैं बिल्कुल ज़्यादा मस्त लगता है सुनने में। इस वर्ष फरवरी माह में, अब देखिए यहाँ तक तो यही चीज़ लिखे, कितने दिन है, तो 28 दिन है, 28 दिन का है तो लिखेंगे 28 दिन है, 28 लिख दिए और दिन लिख दिए है, हम कर है, हो गया। चलिए अब 4 नंबर में क्या कहता है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं उनके नाम लिखिए। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह, यहाँ गिनती कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक वर्ष में कितने महीने हुआ, एक वर्ष में 12 महीने हुआ है ना। एक वर्ष में 12 महीने हुआ। मेरे प्यारे बच्चों हम भी लिखेंगे उत्तर में, क्या लिखेंगे, एक वर्ष में 12, ब्रैकेट में हिंदी में लिखिएगा तो लिख दीजिए बा में आकर रोआ हुआ 12, अंक में तो 12 लिखे ही हैं। 12 माह होते हैं, महीने होते हैं या माह होते हैं या मास होते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, माह होते हैं, इतना लिख दिए, होते हैं। अब इसी में फिर क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, उनके नाम लिखिए। मतलब अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं है ना, तो उन 12 महीने के नाम लिखिए। अलग अलग जो है महीना होता है ना, उन अलग अलग महीनों का क्या करना, हमें नाम लिखना है। कोई बात नहीं, लिखिए। ठीक है, 1 नंबर में लिखते हैं
क्या होता है? जनवरी। तो जो नो वो र जनवरी। और 2 नंबर में हो गया फो रो वो र फरवरी। और 3 नंबर में हो गया माकर चपरे मार्च। 4 नंबर में हो गया ओ पर संजोग ऐकर लो अप्रैल। ठीक है। 5 नंबर में हो गया, क्या हो गया? मई। 6 नंबर में जदुर्घोकर न जून। 7 नंबर में जुलाई। कैसे होगा? जो हसुकर लाकर ई जुलाई। ठीक है। 8 नंबर में अगस्त होगा। कैसे होगा? अगस्त। तो ओ गो आधा सो तो अगस्त हो गया। ठीक। 9 नंबर में सितंबर। ठीक है ना। सहर्षिकर तो अधमो बोर सितंबर। 10 नंबर में अक्टूबर ओ कोटो संजोग दुर्घोकर बोर अक्टूबर। 11 नंबर में नवंबर नो वो अधमो बोर नवंबर। देखिए कलम खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, लाल कलम से ही समाप्त हो गया तो लाल कलम से ही लिख देते हैं। नो वो आधमो बोर नवंबर। 12 नंबर में 12वां महीना दिसंबर। तो 10 सो आधमो ब दिसंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, क्या देखे हम लोग? देखे कि पूछा क्वेश्चन में एक वर्ष में कितने माह होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हम लोग भी जवाब दिए, यानी कि लिख करके दिखाए कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, उसका नाम लिखने बोला तो लिख दिए। 1 नंबर में जनवरी, 2 में फरवरी, 3 में मार्च, 4 में अप्रैल, 5 में मई, 6 में जून, 7 में जुलाई, 8 में अगस्त, 9 में सितंबर, 10 में अक्टूबर, 11 में नवंबर और 12 में दिसंबर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर में। लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में कह रहा एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई सा भी एक माह ले लेंगे, है ना। कोई सा भी एक माह ले लेंगे तो उस एक माह में मेरे प्यारे बच्चों 4 सप्ताह होता है। उस एक माह में कितने सप्ताह होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 सप्ताह होता है। मुख्य रूप से एक माह में 4 सप्ताह होता है ना। कोई कोई दिन जो है एक माह में 5 सप्ताह हो जाता है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, उसका गिनती नहीं है। हाँ, एक वर्ष में अगर पूछे तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगर एक माह में सिर्फ और सिर्फ एक माह में पूछे कि एक माह में कितने सप्ताह होता है, तो आप लोगों को हमेशा हर पल हर क्षण याद रखना है और हर पल हर क्षण यही बताना है कि एक माह में कितने सप्ताह। तो कितने के जगह पर 4 लिखेंगे। 4 लिख दिए अंक में, ब्रैकेट में लिख दीजिए, शब्द में भी चौकर 4 सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं। सप्ताह होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग कार्यपत्रक यानी कि कार्यपत्रक 80 में, है ना, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 80 में हम लोग कैलेंडर के बारे में सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।